दल नायक बना होगा आपको। दल नायक का मतलब हाँ जो भी होगा, तो उसमें से 4-5 लोगों को एक टीम या ग्रुप बनाकर, इसका मुख्य यही रहेगा, तुम अपने टीम का क्या करोगे, मतलब नेतृत्व करेंगे। तो वो ग्रुप बनना था नहीं बन रहा था, वही दल है। गिरोह क्या होता, पहले के जमाने में जो डाकू हुआ करते थे लोग, वह उनका गिरोह हुआ करता था। हाँ वो ग्रुप, जैसे शोले फिल्म देखे आप लोग, बस ठाकुर ये मुझे हाथ दे दो, ठीक है, तो वही है गिरोह वाला पे। सेना, आर्मी, पुलिस अकेले आ सकती है, जबकि सेना कभी भी अकेले, सेना का जवान अकेले नहीं आएगा, जब भी आएगा किसमें आते हैं, सब ग्रुप में आते हैं। आर्मी सेना के ना ग्रुप पे होता ही है वो। अगला क्या होता है, मेला। मेला एक लोगों से नहीं लगता है, ठीक है ना। बाजार, जहां पे बहुत सी दुकानें हो और लोगों का क्या हो, एक जगह जुमावड़ा हो, वो बाजार कहेंगे। गुच्छा, चाहे चाबी का गुच्छा हो चाहे अंगूर का गुच्छा हो, दोनों में ग्रुप होगा कि नहीं होगा। घौद किसे बोलते हैं, केला के जो हम लोग शाब्दिक तौर पे घार बोलते हैं ना, वो घार। अरे छोट छोट भूखी हैं आप कभी, अरे आप नहीं मतलब कोई और देखिए, हम अर्थ क्या पूछे, हम बोले छठ किसी को भूखते हुए देखिए हैं, भावनाओं को समझिए, बातों में क्या रखा है, ठीक है, बिल्कुल ठीक, ठीक है ना। तो घौद में केरा का घार नहीं बोलते हैं लोग, एक घार, तो घार नहीं, गुच्छा नहीं बोल सकते उसे, यही तो अंतर होता है। गुच्छा अंगूर का होता है और केला का घौद होता है, ठीक है ना, उसी को बोलते हैं। और केला जो होता है अकेले कभी रहेगा, ग्रुप में रहते हैं, ठीक है ना, और वो फलेगा भी ना, तो एक एक कंची जो होगा ग्रुप में होगा। इसीलिए घौद, ये जितने भी लिखे हैं सभी किसमें आते हैं, समूह या समुदायवाचक में। जी छावनी, देखिए क्षेत्रीय, छावनी, ये जितने शब्द आते हैं, जैसे पिछली इस बार पूछा ना, क्षेत्रीय में कौन से पूछा था, संज्ञा पूछा था ना। तो क्षेत्रीय ऐसे शब्दों में जहां पर एक पर्टिकुलर प्लेस का बोध कराता होगा, तो वहां पर क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगा। और छावनी शब्द में किसी एक जगह का नाम, जैसे बोलेंगे कि वहां पर डाकुओं की छावनी है, या वहां का आर्मी का क्या है, कैंप है। अंग्रेजी में कैंप बोलते, हिंदी में छावनी कहते हैं। क्या पोर्टल, देखिए पोर्टल क्या होता है, तो अब दूसरा पोर्टल तो इंटरनेट वाला सिस्टम है ना। आप छावनी पोर्टल नहीं कहते हैं, ठीक, इतना कंफर्म है, या तो अगर होगा तो कंफर्म बता दीजिएगा, एक बार चेक कर लेंगे। पोर्ट होता तो बंदरगाह होता है, मैंने हम बही रहे, वो बोल रही है पोर्टल। तो पोर्टल इंटरनेट पे जिस वेबसाइट के माध्यम से हम चीजों को सर्च करते हैं उसे पोर्टल कहते हैं, बात समझिए ना। लेकिन फोर्ट होता है, वो पोर्ट होता है, तो पोर्ट शब्द अंग्रेजी का है, फोर्ट शब्द अंग्रेजी का है। ये दोनों शब्द जो होते हैं वो सामान्य इस्तेमाल किया, तो फोर्ट माने किला होता है, पोर्ट माने बंदरगाह होता है। बंदरगाह मतलब जहां पे नदी का, समुद्र का किनारा और स्थल का किनारा जहां पे जुड़ता है, उसको हम क्या बोलते हैं, पोर्टल मतलब। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, तो वहां पे समूह से कोई लेना देना नहीं है फिलहाल। हाँ मंडल इसमें कह सकते हैं, जी नहीं, हाँ झुंड आएगा, झुंड आएगा, बिल्कुल झुंड का मतलब हाँ पुंज आएगा, पुंज वही दल का है, आप टोली अलग से लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। पुंज, पुंज समझते हैं क्या होता है, छोटे छोटे देखते होंगे, एक ही फली में कुछ ऐसे फूल होते हैं, आजकल नए बीज सरसों वाले आए हैं सब, क्या लिख लें, क्या होता है, गजब है भाई, कुंज नहीं होता है, पुंज होता है, ठीक है ना। कुंज बिहारी की वो वाला घोड़े, मंडल कई जिला को मिला के एक मंडल बनता है। झुंड जैसे बकरियों का झुंड, भेड़ियों का झुंड, ऐसे होता है ना, और चिड़ियों का झुंड, तो सिंपल एक चिड़िया से तो होगा नहीं, ग्रुप होगा वहां पे। ऐसे पुंज जो होता है, एक ही कली में से बहुत से फूल निकले होते हैं, कहीं देखे होंगे। आज समय, इस समय का समय ही होता है पूरा
कौन सी ऋतु चल रही है? बसंत। देखे होंगे सभी पेड़ों से पत्तियां क्या आ रही हैं? झड़ जाएंगी, नए पत्तियां आएंगी और जितने भी फूल होंगे वो सब क्या करते हैं? इसी समय में खिलते हैं फूल। ऑटनम, अंग्रेजी में कहा जाए ऑटमन, ऑटनम, हिंदी में पतझड़, और हिंदी में जाएंगी तो बसंत ऋतु कहा जाता है। ठीक, बसंत का मतलब क्या होता है? हाँ वो है, इसको याद करने, अंग्रेजी याद करने के लिए इसे याद किए हैं। ठीक, तो देखिए क्या होता है, मंडल, झुंड, पुंज और टोली, ये सभी में क्या हो रहा है? इतना दिमाग में रखिएगा, जहां पे ग्रुप का बोध होगा जी, गढ़ समूह में आएंगे। ठीक है ना? गढ़, गढ़ शब्द का मतलब जैसे बोले यहाँ पे सभी सम्मानित शिक्षक गढ़, तो इसका मतलब कि एक लोगों को नहीं कहा जा रहा है, यहाँ पे जितने बैठे हैं सभी शिक्षकों के लिए वो बात कही जा रही है। ठीक है ना? बस इतना दिमाग में रखिएगा, जिससे ग्रुप का बोध हो वहां पर क्या हो जाएगा? समूह या समुदाय वाचक हो जाएगा। ठीक है ना? मिटा दूं? अगला और अंतिम संज्ञा में पढ़ेंगे हम लोग पदार्थ, या पांचवा होगा आपका पदार्थ या द्रव्यवाचक संज्ञा। पदार्थ या द्रव्यवाचक संज्ञा। हाँ बोले जी। हाँ कौन सा? मैंने बस आप फल कह सकती हैं, जैसे फल जातिवाचक कहलाएगा, जबकि अगर अंगूर नाम ले लूं, संतरा नाम ले लूं, तो वहां पर व्यक्तिवाचक में चला जाएगा। क्या समझ रहे हैं? लेकिन दोनों कोई हम नाम कभी ऐसा बेचते हुए देखिए हैं, सफेद वाला अंगूर या काला वाला अंगूर बोल, हम तो बोल ही रहे हैं भाई, आम बोलेंगे तो जातिवाचक होगा, ये लेकिन आम के क्या हैं? प्रकार हैं। ठीक, चौसा है, दशहरी है, लंगड़ा है, अलग अलग है कि नहीं है? जब किसी पर्टिकुलर ले लिया जाएगा तब ले। अगली कंडीशन, जो आप काला अंगूर की बात कर रही है वह अंगूर हाइब्रिड है, वास्तव में काला अंगूर है नहीं, हो वह हाइब्रिड प्रजाति है। वो बात समझ गई ना? वास्तव में अंगूर यही वाला है जो ग्रीन वाला है। ठीक, लेकिन रियल की बात करेंगे वहां पे तो काला अंगूर नहीं है, वह उसकी नई प्रजाति आ गई है। जैसे पहले सरसों हुआ करता था ना, उसी की प्रजाति नई पीला वाला सरसों आई। अब नए वाले में पत्तियां खूब चौड़ी चौड़ी आ रही है, देखे होंगे गांवों में कहीं बोया गया होगा, लेकिन बहुत गुच्छा गुच्छा कर मतलब फल ही उसकी हो रही है। हाइब्रिड का मकसद क्यों होता है बताइए? संकर प्रजाति लाने का मकसद क्या होता है? पैदावार अधिक, बस में गई, उत्पादन क्या होगा? अधिक होगा, यही होता है और कुछ नहीं होता है। चलिए शांत रहिए। पदार्थ या द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत में हम बताए थे, सबसे पहले पदार्थ की बात करेंगे। द्रव्यवाचक वाले में समझने के लिए पदार्थ में बता देते हैं, जहां पर क्या होगा? तरल जितने भी रहेंगे, उसके बाद ठोस जितने भी रहेंगे और गैस जितने रहेंगे। मतलब तरल का अर्थ किससे निकालेंगे आप? द्रव से, यही अर्थ ही होता है। तरल या द्रव हो, ठोस हो चाहे गैस हो, ये सभी जो होंगे वो किसी में आ जाएंगे? पदार्थ या द्रव्यवाचक संज्ञा में आ जाते हैं। अगली कंडीशन, सवाल बनता ईंधन जितने होते हैं, ईंधन के रूप में जो भी इस्तेमाल करते हैं वो सभी। अगर सवाल बने एलपीजी में कौन संज्ञा होगी, तो एलपीजी गैस तो हम लोग बोलते हैं, जबकि वो वास्तव में किस फॉर्म में होती है? लिक्विड फॉर्म में होती है, वास्तव में ही ना होती है। इस तरीके सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ये एग्जाम में सवाल पूछा गया, सीएनजी का फुल फॉर्म। और वर्तमान में सबसे अधिक सीएनजी का प्रयोग अब होने लगा है, बात समझिए ना? सीएनजी की गाड़ियां हैं, इससे हो गया क्या रहा है, जो भारत सरकार के द्वारा पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए BS6 गाड़ियां लॉन्च हुई है ना, उससे यही हो गया कि आपको ग्रीन मतलब बिना धुआं रहित, जब पॉल्यूशन बढ़ेगा ही नहीं तो धीरे धीरे हम पॉल्यूशन को क्या कर सकते हैं? कंट्रोल कर सकते हैं। तो तरल, ठोस, गैस और ईंधन जितने भी आ जाएंगे वो सभी पदार्थ द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जैसे देखिए इंपोर्टेड में सवाल क्या पूछता है, पूछा गया अभी हाल ही में, कोयला में कौन संज्ञा होगी? अब यहाँ पे कोयला को बहुत लोग बच्चे लगे मारने क्या? जातिवाचक में।
बस, जबकि यह गलत है। कोयला हम ईंधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं, और ईंधन का मतलब किसमें चला जाएगा ये। और ऑप्शन दे दिया था, पदार्थ नहीं दिया था, क्या लिखा था, और इसी में बच्चे कंफ्यूज हो गए थे कि कोयला तो द्रव्य होता ही नहीं है कभी। द्रव्य का अर्थ समझिएगा, द्रव्य का शाब्दिक अर्थ किससे ले लीजिएगा, पदार्थ से। बात समझिए ना। ऐसी सवाल देखिए पूछा गया था, आप कभी हाल ही में ये हुआ है, क्या बोलते हैं, रीट वाला, उसे पूछा था वाष्प में कौन संज्ञा होगी। तो अब बताइए, वाष्प जो होता है वह छोटे छोटे बूंदों की क्या होती है, कड़ी होती है, कण होते हैं ना। और वह एक तरीके से किस रूप में होते हैं, नॉर्मल हमको दिखते किस रूप में है, गैस के रूप में, लेकिन वह किस रूप में होते हैं, और यह किसा हो जाएगा। अब उसमें देखिए क्या लिखा था, वाष्प लिखा था, द्रव्य शब्द नहीं लिखा था, क्या लिखा था, पदार्थवाचक। बस कंफ्यूज करने की, जबकि बहुत आसान होता है, बस समझने वाली बात होती है। बात समझिए ना। इसमें लिखवा रहे हैं, लिखिए कोयला वाष्प, और लिखिए कोयला वाष्प, मिट्टी। मिट्टी में सवाल पूछा गया था, मिट्टी भी क्या है, ठोस होती है, पदार्थ में आएगा वो, ठीक है ना। लिखिए प्लास्टिक, प्लास्टिक वही इंपॉर्टेंट लिखवा रहे हैं जो आपको थोड़ा सा भिन्न है। बाकी आप जानते हैं, सोना चांदी अभ्रक ये सभी क्या है, पदार्थ, नॉर्मल पहचानते हैं आप लोग। लिखिए अगला, धुआं। धुआं मिट्टी में आ गया वो, ठीक है ना, प्लास्टिक हो गया। वाष्प लिखे जी, अगर लिखा होगा कोयला का प्रकार वाले में तब ना हम जातिवाचक मारेंगे, ऐसा सवाल नहीं बनेगा। नहीं, मालूम है मिट्टी के अलग अलग हैं, लेकिन मिट्टी को हम रूपांतरित कर सकते हैं। जो चीजें हम रूपांतरित कर सकें ठोस, द्रव, गैस या ईंधन के रूप में, वो सभी किसमें आ जाती हैं। अगर यह ऑप्शन नहीं दिया तो आप क्या मार सकते हैं, जातिवाचक मारेंगे। कोई भी दूध है, हाँ हाँ हाँ, समझ रहे हैं आप, क्या करिए। दूध हमने क्या बोल दिया, यह द्रव्यवाचक में चला गया, और इससे हमको रूपांतरित कर दिए, जैसे पनीर बना दिए, हाँ वही जो भी है, दही बना दिए। तो दही और पनीर जातिवाचक नहीं कहलाएगा, दोनों किसमें है, अभी पदार्थ में ही है वो। सोना है, अंगूठी बनती है, तो हाँ तो भाई अंगूठी बन गई तो अंगूठी क्या है, अंगूठी का मतलब वो सोने की बात नहीं कहा जा रहा है, वो किसी की भी अंगूठी बन सकती है, चांदी का भी बन सकता है, कांसा का भी बन सकता है, सोना का भी बन सकता है, पीतल का भी बन सकता है, जिसका चाहे उसका बनाइए। तो वह एक जाति हो गई ना, सब में हम नहीं कह सकते हैं, इसीलिए हम लिखवा रहे हैं। कोयले की तरह काला है, अगर यह सवाल आपको वाक्य प्रयोग में दे रखा है तो वाक्य क्या दे रहा है। अगर दे दिया हो कि वह, जैसे आपने बोला है, मैंने इतना करिए कहां देख लिए हैं आप, वह कोयला की तरह काला है, यहां पर आपको दे रखा है कि इसमें कौन सी संज्ञा होगी, यही ना। तो कोयला की तरह काला है, यहां पर कोयला की बात करती है तो यह विशेष से कहलाएगा वहां पे, समझ रही हैं। इसलिए कि यह कोयला की तरह काला है तो काला उसकी क्या हो गई, काला उसकी विशेषता है, यह क्या है, विशेष है। तो अर्थ जानते हैं क्या होता है, आप लोग किसी शब्द को किसी से रिलेट कर देते हैं, ऐसा नहीं होता है। रिलेट का तो नहीं समझ रहे हैं आप, फिर वही बात, आप हर सब्जेक्ट को कहीं, जैसे शब्द है ना, आप कहेंगे कि सर हर सब्जेक्ट, हर शब्द का आप तत्सम बता दीजिए, हर शब्द का तद्भव बता दीजिए, हर शब्द का नहीं हो सकता, हर शब्द संज्ञा में नहीं आता, हर शब्द का ले। अगर अब समझिएगा, जैसे कुछ लोग पूछते हैं सर जी आप बता दीजिए दही, तो दही में संज्ञा क्या होगी, दही में, सुना हमारा बतिया पहले, सुन लेंगे ना, दही में जब भी अब तक का एग्जाम जितना हुआ है कभी संज्ञा नहीं पूछा है, लिंग पूछता है। तो हम अच्छा ही बताइए किस वे में आप जानना चाहते हैं, सवाल पर्टिकुलरली जिससे पूछेगा वैसा ना बात करेंगे हम। हाँ हाँ, तो वहां पे रावण दिया तो जातिवाचक हो जाएगा,
जातिवाचक हो जाए। आप बस पर्टिकुलर रावण देगा तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा, ठीक है ना। वह तो वाक्य में प्रयोग के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक। आप दोनों लोग अलग बैठा करिए, सबसे ज्यादा आवाज आ रही है, ठीक। अलग अलग बैठा करिए, ठीक है। चलिए आगे देखिए, धुआं हो गया, वाष्प लिख लिए। पीतल, पीतल, दही, दूध, पनीर। दही, दही में बड़ी की मात्रा रहती है, हाँ। दही, पीतल, पनीर, सॉस, ये सब नहीं पूछेगा एग्जाम में। इत्यादि, इत्यादि। सॉस, सास नहीं, सॉस, ठीक। इस तरीके से जितने भी तरल, ठोस, गैस और ईंधन। अब ईंधन का मतलब हमने बस कोयला लिखवाया है, तो आप समझिए डीजल द्रव होता ही ऑलरेडी। डीजल, पेट्रोल, सीएनजी, जितने भी, एलपीजी आप लिख लीजिएगा उसमें बढ़ा के, ये सभी किसमें आ जाएंगे? पदार्थ या द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाते हैं। इसी को अंग्रेजी में मटेरियल नाउन के नाम से भी जानते हैं। बेटा दूं, इस तरीके से संज्ञा का क्या हो गया? समाप्त हो गया। अगला हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे संज्ञा का रूपांतरण। अगला टॉपिक है संज्ञा का रूपांतरण। आपको बताए थे जब रूपांतरण हो जाए, रूपांतरण होता है तो इसीलिए उसको हम क्या बोलते हैं? विकारी। जब किसी लिंग, वचन और कारक के आधार पर किसी क्रिया या संज्ञा में परिवर्तन हो जाए, संज्ञा को शाब्दिक तौर पे हम कर्ता भी कह सकते हैं। कह सकते हैं, नहीं कह सकते हैं? तो इनमें परिवर्तन अगर हो, विकार उत्पन्न हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे? अभी हम वर्तमान में जो पढ़ रहे रूप में प्रयोग के आधार पर शब्द किसके रूप? दो रूप में होते हैं ना, एक विकारी, दूसरा अविकारी। विकारी के अंतर्गत संज्ञा को हमने पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे संज्ञा का रूपांतरण। संज्ञा का रूपांतरण के लिए सबसे पहला बिंदु पढ़ेंगे हम लोग लिंग। अगली कंडीशन हम हिंदी पढ़ रहे हैं, और हिंदी में लिंग कितने होते हैं? दो, दो होते हैं। संस्कृत में कितने होते हैं? तीन, ठीक है ना। हिंदी में जो होते हैं वो होता है एक वचन और बहुवचन, और संस्कृत में द्विवचन भी जुड़ जाता है। बात समझ गई? जैसे ही अगर यह क्लास 7 बजे से होगी तो संस्कृत की क्लास चलेगी, ठीक। और क्या कह रहे हैं? मैं चुनाव बाद 7 तारीख के बाद, ठीक है। फगुआ बाद 7 बजे होली खेलेंगे क्या आप? ठीक है ना। तो लिंग दो ही होते हैं, एक होता है, अब देखिए पुल्लिंग में भी कुछ लोग ऐसे लिखते हैं, यह वर्तनी गलत है, ये पुल्लिंग बस। शांत रहिए, यह वर्तनी गलत है, पुल्लिंग की यह वर्तनी क्या है? सही है, ठीक है। और अगला दूसरा क्या होता है? स्त्रीलिंग। इसी को छोटी क्लास में हम लोग ऐसे पढ़ते थे, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। लड़का, लड़की, भाई, बहन, माता, मैं पिता, माता। पुल्लिंग माता, पिता है ना, ठीक। तो इस तरीके से पढ़ा जाता था, ठीक है ना। लेकिन कुछ ऐसे नाम होते हैं जो संयुक्त होते हैं, इसमें सवाल बनता है सबसे पहले स्त्रीलिंग आता है, फिर क्या आता है? पुल्लिंग। तो अभी भी पिता माता पढ़ते हैं कि माता पिता पढ़ते हैं? माता पिता पढ़ते हैं, ठीक है ना। 2 ही 3 ऐसे होते हैं जहां पर और मतलब पुरुष जाति पहले होता है। पहला भाई बहन में, बहन कितना बढ़िया रहा, भाइयों को एक मुक्का मारी थी, ठीक है ना। इसीलिए बहन उसमें निकाह खाना लिखा, ठीक। एक दिन खाएंगे, दूसरे दिन वो खुदे कही, अरे भाई हम निकाह को खुदे दे देंगे, सही में दम, ठीक है ना। तो उसमें देखिए क्या होता है, उस भाई कभी बहन भाई नहीं होता, भाई बहन होता। ऐसे ही कभी भी पत्नी पति नहीं होता, पति पत्नी होता है। बात समझ गई? ठीक। देखिए यही हो गया ना, ये बच्चा कह देते हैं तो आप लोग बुरा लग जाता है, ठीक। आपका शादी होगा तो आप पति बनेंगे तो पता चल जाएगा, बस लिखवा पति पत्नी,
लेकिन हर जगह यहाँ हुए आगे रही। ठीक है, नंबर में है क्यों करत है। चलिए आगे देखिए। अच्छा चलिए आगे देखिए, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग जहां पे, शांत रहिए, जिस शब्द में नर जाति का बोध होता है उसे हम क्या बोलेंगे, पुल्लिंग, और जहां पे मादा जाति का बोध उसे हम क्या बोलेंगे, स्त्रीलिंग। नर जाति, अब देखिए सबसे पहले हम लोग पुल्लिंग पढ़ेंगे। पुल्लिंग में लिख लीजिएगा, सबसे पहला लिखिएगा, जितने भी पहले लिखिएगा पुल्लिंग में, हाँ देखिए, प्रायः धातुओं के नाम, सबसे पहला पॉइंट लिखिएगा, प्रायः धातुओं के नाम। जितने भी धातु के नाम होते हैं वो सभी क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। ठीक, लेकिन उसमें अपवाद नीचे लिखेंगे अभी, किसको किसको छोड़ के, चांदी और सोना, नहीं मोती जो होता है वो धातु नहीं होता है, रत्न है वो, समझिएगा। मोती धातु नहीं होती है, रत्न होती है। तो वहीं पर लिखिए, प्रायः धातुओं के नाम, इसमें लिख लीजिएगा सोना, लिखिए सोना, लोहा, तांबा, कांसा। सोना, लोहा, तांबा, कांसा। कांसा समझते हैं ना, हाँ रजत उसी को बोलते हैं। उसी को जब मेडल मिलता है, 3 मेडल मिलते हैं ना टॉप 3 वाले को, एक को मिलता है गोल्ड, एक को मिलता है सिल्वर, एक को ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज मेडल मिलता है ना। ब्रॉन्ज वाले को कांस्य पदक दिया जाता है, वो कांसा का बना होता है। सिल्वर वाला जो होता है और रजत हो जो होता है उसे हम चांदी बोलते हैं, और पहला होता है गोल्ड, सोना होता है। ठीक है ना, लिखिए लिखिए पहले धातुओं के नाम में लिखिए सोना, लोहा, तांबा, कांसा, पीतल, और सबसे इंपॉर्टेंट आपको एग्जाम में पूछ देगा सीसा। सीसा, ये भी है, हाँ सीसा धातु होती है। ठीक है ना, इत्यादि। क्या नहीं है सर, चांदी। क्वेश्चन में लिखिएगा अपवाद, इत्यादि का क्वेश्चन में लिखिएगा अपवाद। चांदी, अपवाद में लिखिएगा चांदी, बस ठीक ठीक, बस वही छोड़ दीजिए, चांदी को छोड़ दीजिएगा। मतलब चांदी जो होती है वो स्त्रीलिंग है, बात समझ गई। सोना या बाकी जितने भी होते हैं वो सभी क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। अगला लिखिएगा अब रत्नों के नाम, रत्नों के नाम, अगला पॉइंट लिखिएगा पुल्लिंग में। दूसरा पॉइंट लिखिएगा रत्नों के नाम। रत्न कितने होते हैं, 9। जो नहीं देखा होगा वो अपने, आप देखे होंगे न्यूज़पेपर पढ़ते हैं ना, न्यूज़पेपर में शनिवार के दिन रोज एगो आपके पेपर के पीछे या कहीं पर भी साइड में लिखा होता है, इस राशि वाले लोग इस रत्न की अंगूठी पहनेंगे तो उनको लाभ मिलेगा। ये बस कहा जाता, ऐसा कुछ होता नहीं है। अगर कोई मानता हो तो बुरा मत मानिएगा, ठीक है ना। हाँ जो ने अकबर रहे चकेऊ रहे। लिखिए उसमें रत्न कौन कौन होते हैं, लिखिए हीरा, हीरा, कामा, कामा देख लीजिए, मूंगा, मूंग का दाल नहीं है ये, मूंगा, पन्ना, मणिक, नीलमणि, कोहिनूर, ठीक। 3 कितना हो गया जी, कुछ भी रख, कोहिनूर आप लिखिए बस। कोहिनूर हीरा होता है, चलिए नहीं पता तो लिखिए बस चुपचाप, ठीक है ना। नीलमणि कोई नीलम के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। लिखिए हीरा, मूंगा, पन्ना, नीलम या नीलमणि हो गया, मणिक और क्या लिखे, कोहिनूर, कब हुआ, सेठ हो, एक मोती हो गया। मोती लिखिएगा नहीं अभी, 2 ठोर बताइए,
हाँ हाँ, पुखराज लिखिए, कमा पुखराज, पुखराज, एक ठोर छूट रहा है। मोती नहीं होती। मोती है तो उसको अपवाद में लिखवाएंगे ना भाई, एक ठोर छूट रहा है। मोती आप तो लिखेंगे ही। उस नौवां वाला बताइए क्या बोले तो, जवाहर इत्यादि लिखिए, आदि लिखिएगा, आदि, पुखराज के बाद आदि लिखिएगा, लिखवा देंगे, भेज देंगे आदि। अब लिखिए अपवाद, अब लिखिए उसी में अपवाद, अपवाद में बस लिखिएगा मोती। मोती जो होता है वो रत्न के नाम तो है, लेकिन पुल्लिंग न होते हुए क्या होता है, वो स्त्रीलिंग होता है। मोती पिरोया जाता है कि पिरोई जाती है, पिरोई जाती है। हाँ भाई बोल तो रहा है ना, 8 हो गया ना, एक छूट रहा, 8 हो गया, देख लीजिए। हाँ बोले तो है, अभी बोले ना। अच्छा तो मोती की माला बनाया जाता है कि मोती की माला बनाई जाती है, मोती पिरोया जाता है कि पिरोई जाती है, ठीक है ना। वाक्य प्रयोग से भी कर सकते हैं आप लोग। चलिए अगला लिखिए, अनाजों के नाम, अनाजों के नाम, ठीक है, अनाजों के नाम लिखिए, गेहूं, अनाजों के नाम में लिखिएगा। तीसरा पढ़ लिया, अनाजों के नाम, तो अनाजों के नाम में तीसरा पॉइंट लिखिएगा, अरे मतलब उसमें पॉइंट लिखिए, गेहूं, जौ, बाजरा, चना, मक्का, गेहूं, बाजरा, जौ, चना, मक्का, ठीक है। क्या धान नहीं होता है, ठीक, चावल होता है, लिखिएगा, चावल लिख सकते हैं, चावल इत्यादि, इत्यादि कोश में लिखिएगा। सभी दलहने स्त्रीलिंग होती हैं, कोश में लिखिएगा, सभी दलहने। अब यहां पर मत करिएगा सर चन्ना की दाल भी तो होती है, चन्ना की दाल हम लोग प्रयोग बस करते हैं, वास्तव में वह क्या है, अनाज होता है, बात समझिए ना। सभी दलहने स्त्रीलिंग होती हैं। दलहन में समझे ना, जो भी दाल, जैसे अरहर, मूंग, दही, हाथी, पानी, घी, ये सभी तो होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। अपवाद में लिखवाएंगे भी आपको, मोती तो स्त्रीलिंग ही है, ठीक है। एक बार कंसर्न कर लेंगे, और कोई हो तो दिखा सकते हैं, बता सकते हैं। हाँ हाँ, मोती स्त्रीलिंग, मरी चुन्नी और ये सब और एक और चुन्नी, तो चुन्नी स्त्रीलिंग तो होता ही है। नहीं तो मड़ी जो होता है वह पुल्लिंग होता है, स्त्रीलिंग नहीं होगा मड़ी, ठीक है। मोती का कह रहे हैं ना, एक सेकंड रुक जाइए, बस एक सेकंड, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, एक सेकंड बस, शांत रहिए। मोती पुल्लिंग है, पुल्लिंग है, पुल्लिंग, कर दीजिएगा अपवाद वाला, मोती पुल्लिंग है, तो मतलब क्या है, मोती पुल्लिंग कर लीजिएगा, अपवाद बस कुछ नहीं, अपवाद शब्द बस काट देना है, अपवाद शब्द बस काट दीजिएगा, बाकी हो गया मोती, ठीक है ना। मोती पुल्लिंग में आता है, मोती पुल्लिंग होगा। अगर लिखिएगा दिनों और महीनों के नाम, अगला पॉइंट लिखिएगा दिनों और महीनों के नाम, फटाफट लिखिए। अगला पॉइंट लिखिएगा दिनों और महीनों के नाम। दिन, दलहन का मतलब नहीं समझे आप, जितने भी दाल होगी, उड़द भी, उड़द की दाल, मसूर की दाल, मूंग की दाल, अरहर की दाल, चना की नहीं, चना दाल के रूप में प्रयोग नहीं होता मुख्यतः, मुख्य रूप से चना का प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, अनाज के रूप में प्रयोग करते हैं। वो तो भाई अलग बात है कि उसका हम प्रयोग लगे करने, ठीक है ना, हाँ तो वही बातें हैं।
लिखिएगा दिनों और महीनों के नाम लिखिए इसमें, सोमवार डॉट डॉट डॉट, बस छोड़ दीजिएगा, समझ में आ गई बात ना। हाँ, सोमवार लिख के डॉट 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 कर दीजिएगा, समझ में आ जाएगा कि पूरे दिन के नाम हो जाएंगे। महीनों के नाम में लिखिएगा, महीनों के नाम में लिखिए जनवरी डॉट डॉट डॉट, कामा जनवरी डॉट डॉट डॉट। अब इसका मतलब समझ रही है ना, जनवरी से लेके कहां तक, फरवरी तक, दिसंबर तक। हाँ, हम तो जनवरी से लेकर फरवरी तक। सरसों देखिए, अभी बताएंगे वहां पे सरसों दलहनी तो है, लेकिन सरसों जो होता है वो अपने आप में क्या आता है, पुल्लिंग। और अगली कंडीशन की सरसों में अनाज कौन सा, हाँ अपवाद में होगा, उस प्रयोग में होता है। सरसों स्त्रीलिंग होता है जी, तिलहन है ना स्त्रीलिंग होगा, द्विबीजी जितने होते हैं सब स्त्रीलिंग होते हैं। द्विबीजी जितने होते हैं वो सब मैक्सिमम तिलहन वाले वो सभी क्या होते हैं, द्विबीज को समझते हैं ना। इसको फली को हम दो भाग में तोड़ते हैं, ठीक, तो सरसों दो भाग में क्या हो जाता है, टूट जाता है, ठीक है ना। लिख लीजिए, लिखवा देंगे उसमें स्त्रीलिंग में, लिखिए चैत्र डॉट डॉट डॉट, चैत्र दिनों महीनों के नाम में सोमवार डॉट लिखे हैं ना, ऐसे जनवरी डॉट डॉट कर लीजिए, ऐसे लिख चैत्र डॉट डॉट डॉट। पूरे महीनों के नाम हिंदी में लिखवा चुके हैं हम। चैत्र से लेके अंतिम महीना कौन सा होता है, जो अभी चल रहा है, फागुन फाल्गुन होता है, ठीक है ना। ये सभी आपको पढ़ा चुके हैं। अगला पॉइंट लिखिएगा, पहाड़ समुद्र और देशों के नाम। अगला पॉइंट लिखिए, पहाड़ समुद्र और देशों के नाम। पहाड़ समुद्र एवं देशों के नाम, पहाड़ समुद्र एवं देशों के नाम, ये सभी किसमें होते हैं, पुल्लिंग होते हैं, ठीक है ना। जैसे लिखिए, कुछ नाम लिख लीजिए, हिमालय, महासागर, महासागर, भारत इत्यादि, सबका एक एक नाम लिखवा दिया ना। हिमालय क्या है, पहाड़ पर्वत हो गया, महासागर समुद्र में आ जाता, महासागर में कोई भी महासागर आएगा, अरब महासागर, प्रशांत महासागर, कुछ भी आप बोल सकते हैं। अगला है भारत, देश का नाम लिखवाए हैं, आप चाहे तो यहाँ पे देशों के कोई भी नाम दर्ज कर सकते हैं, ठीक है ना। अगला पॉइंट लिखिएगा, ग्रहों के नाम। ग्रह कितने हैं, 8, 9 नहीं है, 8 ही बोलेंगे। ग्रहों के नाम, ग्रहों के नाम, ग्रहों के नाम में आप लिख लीजिएगा मंगल बुध शुक्र शनि, पूरा लिख लीजिए, 8 याद है तो। हाँ, ग्रहों के नाम। अगर लिखिए पेड़ों के नाम, अंतिम जी, पृथ्वी स्त्रीलिंग होगा, पृथ्वी। अभी लिखिए, लिखिए उसमें अपवाद लिख लीजिएगा, अपवाद लिखिए पृथ्वी, इसलिए कि हम धरती माता कहते हैं, नाम से उधर उच्चारण हो जाएगा, पृथ्वी स्त्रीलिंग होगा। अगर लिख लीजिए पेड़ों के नाम, पेड़, पेड़, पेड़ बोल रहे हैं, पेड़ों के नाम, पीपल, बरगद, जामुन, नीम। नीम में बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होती है, देखिए नीम पेड़ से लिया गया है, नीम की पत्ती से जो लोग दिमाग लगाते हैं, हम पत्ती की बात नहीं कर रहे हैं। अगली कंडीशन में पौधा की भी बात नहीं कर रहा हूं, हम सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, पेड़ की बात कर रहे हैं। और पेड़ पौधा सब में क्या होता है, अंतर होता है, ठीक है ना। तो पेड़ों के नाम पीपल, बरगद, आम, जामुन, ये सभी होते हैं। तुलसी पौधा है, पेड़ तो है नहीं, और तुलसी पूजनीय होती है, इसीलिए तुलसी अगर पूछता है तो वो स्त्रीलिंग होगा, ठीक है ना।
2018 वाले में सीधा पूरा यूपी टेट के उसमें विधिवत, माने वो सवाल कुछ नहीं था, लेकिन पढ़ना था कि हिंदू धर्म में घरों में पूजा की जाती है, जड़ी बूटियों में औषधि के प्रयोग में किया जाता है, यूपी टेट में पूछा था, एवं घरेलू सर्दी जुकाम बुखार में भी उसका प्रयोग किया जाता है। दोनों देखिए, तुलसी की पत्ती कच्चा भी खाया जाता है, तुलसी की पत्ती चाय में डाल के भी खाते हैं, तुलसी के गांठ को, जो तना होती है उसको काट के, उसको गोली काट काट के उसकी रख, जैसे आजकल नहीं कोरोना हुआ था तो ये वाली गिलोय की काट दे, उसके रख को भी हम लोग काढ़ा के रूप में क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। तुलसी का फल ही नहीं होता, जो फूलता है उसको भी उबाल कर लोग चाय के रूप में क्या करते हैं। सब उसका कोई ऐसा भाग नहीं होता है जिससे उसका काम ना हो, हर काम क्या होता है। और हिंदू धर्म में पूरा उसका एक दिन होता है, तुलसी विवाह होता है, तो उस दिन उसकी पूजा भी की जाती है। ठीक है ना, चलिए जी, क्या फिर से बोलिए। सभी पेड़ है ना, हाँ, कोई पेड़ बताइए जो स्त्रीलिंग आपको नजर आ रहा है। इमली, इमली के पेड़ की बात करेंगे तो पुल्लिंग, और सिर्फ इमली दिया होगा तो क्या हो जाएगा वो, कि इमली फल की बात कर रहा है वो। बात समझिए ना, क्लियर हुआ। इमली फल की बात करता है तब स्त्रीलिंग हो जाएगा। वहीं पर गन्ना की बात कर लेते हैं, गन्ना पेड़ नहीं होता फिलहाल, गन्ना क्या है, घास है, समझिएगा, साग के रूप में आता है। फिर वही बात, नीम का फल, नीम की पत्ती देगा तो क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग। हम पेड़ की बात कर रहे हैं, इसीलिए पहले बोला हूं मैं, पेड़ की जब बात होगा तो पुल्लिंग हो जाएगा। ठीक, अब देखिए, गन्ना को एक और हम ईख बोलते हैं, ईख बोलेंगे तो स्त्रीलिंग में चला जाएगा, अब गड्ढा बोलेंगे तो पुल्लिंग में चला आएगा। हाँ, एक ही चीज है ना वो। ठीक, हाँ, नारियल की बात करते हैं तो नारियल, अगर आप नारियल बस एग्जाम में लिखा है, बस सिर्फ नारियल लिखा है, तो यह पेड़ की बात नहीं कर रहा है, यह किसकी बात कर रहा है, फल की बात कर रहा है, इतना दिमाग में रखिएगा। अब बस इसको ऐसे लिख दिया है, अब पूछे इसमें कौन सा लिंग होगा, तो नारियल में क्या होता है, पुल्लिंग। ठीक है ना। अब वही पेड़ की बात करेगा तो नारियल का पेड़ ऑलरेडी पुल्लिंग तो होगा ही होगा, और इसका फल भी क्या होता है, पुल्लिंग होता है। ठीक, क्या क्या, अच्छा, बेर, हाँ वही, ठीक है, नहीं सुन पाया था। बेर, तो बेर के पेड़ की बात नहीं कर रहा है, यहां पर पर्टिकुलर बेर की बात कर रहा है। ठीक है ना। तो बेर खट्टी होती है कि खट्टा होता है, खट्टी होती है, बेर खट्टा होता है, यह मुख्य रूप से होगा, इसमें पुल्लिंग में जाएगा। तोड़ा जाता है, बेर चढ़ाया जाता है। ठीक है, बेर, बेर पुल्लिंग होता है, एक प्रकार का खट्टा मीठा फल है। ठीक, पुल्लिंग होगा ये। अगला लिखिएगा, नीचे लिखिए पॉइंट में, लिखिए नोट, नोट, नोट पुल्लिंग में लिखिएगा, नोट एक 2000 का, ठीक। हिंदी की कुछ संज्ञाएं, हिंदी की कुछ संज्ञाएं, हिंदी की कुछ संज्ञाएं जिनके अंत में आ लगा हो, हिंदी की कुछ संज्ञाएं जिनके अंत में आ लगा हो, प्रायः पुल्लिंग होते हैं। जिनके अंत में आ लगा हो, जिनके अंत में आ लगा हो। आप लोग लिखना थोड़ा बहुत रफली लिखे थे, जानते नहीं हैं। अगर मैं बोल रहा हूं आ लगा हो, तो आ लिखने के बाद तुरंत उसको क्या कर दिया करिए, ये एक हैबिट में होना चाहिए आपको। ऐसे कर देंगे ना तो आप पढ़ेंगे तो फोकस जाएगा, ऐसे पढ़ेंगे तो पल्ली पे पढ़ते चले जाएंगे।
ऐसे लिखना चाहिए बीच बीच में। जब भी कहीं ऐसे आता है तुरंत उसको सिंगल इन्वर्टेड कामा में क्लोज करिए। इसी को सिंगल इन्वर्टेड कामा को किस विराम चिन्ह के नाम से जानते हैं? अवतरण चिन्ह के नाम से जानते हैं। कहा? और कहिए अमित जी, बोलिए क्या बोलते हैं? उद्धरण। सुनिए भाई, बोलने दीजिए उनको। मतलब इसको बोलेंगे अर्ध उद्धरण, इसको बोलेंगे पूर्व उद्धरण, और इसको क्या बोला जाता है? अर्ध उद्धरण। अल्प फल्प कुछ नहीं कहा जाता है, अवतरण चिन्ह कहा जाता है। कुछ बातों पे सही मानिए, बात समझिए ना। यह अवतरण होता है, अकाट सत्य है। अल्प की जो बात कर रहे हैं आप, सिर्फ इसकी आप बात कर रहे हैं, ठीक है ना। यह अर्ध विराम है, यह अल्प है। विराम चिन्हों संख्या कितनी होती है? 17। आप 20 पढ़िए, 21 पढ़िए, 1000 पढ़िए, उससे नहीं मतलब है। एग्जाम में पूछेगा विराम चिन्ह की संख्या कितनी होती है, बताएंगे 17, बस, ठीक है ना। अगली कंडीशन, और जो डबल होता है उसी को हम बोलते हैं उद्धरण चिन्ह कहा जाता है, ठीक है ना। चलिए अगला लिखिए, क्या लिखे हैं? अंत में आ लगा वो सभी पुल्लिंग होते हैं। लिखिए जैसे लिखिए आटा, आटा, ठीक है ना। कमला, कमला, कमला स्त्री का भी नाम होता है, पुल्लिंग का भी नाम होता है। लेकिन कमला अगर आ जाए तो आप पुल्लिंग मारेंगे, बात समझिए ना। वहीं पे मैं बताया हूं, सरोज जो होता है कॉमन होता है, कमला पसंद भी होता है। हाँ, आपको किसे पता कमला पसंद होता है? कुछ लोग आजकल तो गांजा फूक रही हैं लोग, तो कमला पसंद बहुत दूर की बात है। इनके साथ में लड़कियां पीती हैं। एगो झूठ बोला, एगो काला झूठ, ये सफेद झूठ बोला था मैंने। वैसे नहीं आदमी बेटा जाते हैं, क्या करें। चलिए आगे देखिए, लिखिए आटा, कमला, गन्ना, गन्ना, ठीक, इत्यादि। कमला पसंद लिखना नहीं है भाई। हाँ, ये और महान है, कमला पसंद विष्णु जी को कहते हैं। चलिए ठीक, क्या करिए? क्या बोली है?